मातोश्री पर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेंगी सांसद नवनीत राणा। उन्होंने अपना फैसला रद्द कर दिया है। उन्होंने पहले ऐलान किया था कि मातोश्री जाकर वो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगी और उसके बाद हम सुबह से ही आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कैसे उनके घर के बाहर शिव सैनिक जुटे हुए था, उनका भारी जमावड़ा था और नारेबाजी की जा रही थी। गृहमंत्रीवर आहे शिवसेनेचा आरोप आहे की तुम्ही सगळं हे ड्रामा करता। मला असं वाटते की आज कोणताही विधानसभा आणि लोकसभा नाही आहे। मी लोकसभा रिप्रेझेंट करते ॲज अ मेंबर ऑफ पार्लमेंट, आमदार साहेब विधानसभा रिप्रेझेंट करतात, ते तिसरा टर्म आहे आणि जे बोलणारे लोक आहे ते अजूनही नगरसेवक बनून नाही गेलेले तर त्यांच्यावर उत्तर देणं माझं काही काम नाही। मी ज्यांना प्रश्न विचारलं आणि शिकून पाठवलेलं आणि जे ते म्हणत आहे त्याला काही लेवल नाही आहे। आपण एक लोकप्रतिनिधी म्हणून आय हॅव अ सम लिमिट्स अँड आय हॅव सम डिसेन्सी, मला काही डिसेन्सी आहे त्या लिमिट अनुसार आणि त्या डिसेन्सी अनुसार मी बोलणार आहे, भाष्य करणार आहे। मी गुंड्याचं उत्तर देण्यासाठी नाही, लोकांची सेवा करण्यासाठी मी इथपर्यंत पोहोचलेली आहे। आणि आईचं वडीलचं त्यांची विचारधाराच्या त्यांची पार्टी निर्माण केल्यामुळे कोणी मुख्यमंत्री झाले आहे, कोणी मंत्री झाले आहेत। आम्ही स्वतःचे मेहनतीवर स्वतःचे खून पसिन्याने इथपर्यंत पोहोचलेले आहे। तर आमची विचारधारा आमच्या लोकांच्या सेवेमध्ये आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा आणि धर्माचा प्रचार प्रसार करणार, पहिलेही करत होती, आजही करणार आणि उद्या सुद्धा करणार आणि माझी पिढी सुद्धा धर्माचा प्रचार प्रसार करणार। कोणी थांबू शकत नाही। पण याच्यातून एक स्पष्ट होते की उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनाला हिंदुत्ववादीचा विसर पडलेला आहे आणि हिंदुत्ववादीचे प्रत्येक गोष्टी रामाला विसरलेले आहे, ज्यांचे नावानी मतं खाल्ले, आतापर्यंत मतं घेतले आणि हनुमानजीचे हनुमान चालीसाचं अपमान त्यांनी केलाय। नवनीत राणा, रवी राणा यांचा अपमान नाही, हा आमचे देवाचा अपमान हे शिवसैनिकांनी आणि उद्धव ठाकरेचे म्हणण्यानुसार हे सगळं अपमान झालेलं आहे। पण उद्याचं PM साहेबांचा जे दौरा आहे ते तिथे कोणताही गालबोट लागू नये म्हणून आम्ही जे आहे आम्ही जे निर्णय घेतलेले आणि पोलिसांच्या प्रेशरमुळे की तुम्हाला आता आम्ही गाडीमध्ये नेणार आहे, तुम्हाला आम्ही एअरपोर्ट सोडणार आहे, तुम्हाला इथून रवाना करणार आहे, ज्या पद्धतीचे पोलीस डिपार्टमेंट आम्हाला रिक्वेस्ट करत आहे, आम्हाला सांगत आहे, मला वाटते एवढा प्रेशराईज कशाला? कोणी टेररिस्ट नाही आहे। जीवाची भीती वाटते तुम्हाला जे ज्यापर्यंत जे ओरडाओरडी चालली? मला असं वाटते की मी कोणाशी घाबरणारी नाही आहे आणि देवाची नावाने जर जीव जात असन तर माझा जीव आज नाही, उद्या नाही, आजच गेला पाहिजे, काही फरक पडत नाही। जीवाची भीती आम्हाला 1% नाही। जर पोलीस डिपार्टमेंटनी आम्हाला म्हटलं की तुम्हाला आम्ही जाऊ देतो मातोश्रीपर्यंत तर मी आत्ता ॲट दिस पॉइंट आय लिव्ह अँड आय गो टू मातोश्री। कोणीच मला थांबू शकत नाही। जीवाची पर्वा केली असती तर अमरावतीवरनं इथे आली नसती आणि पॉलिस क्षेत्रामध्ये राजकारण क्षेत्रामध्ये मी कधी आली नसती। लोकांची सेवासाठी जीव देण्यासाठी तयार आहे। मैम हिंदी में जानना चाहेंगे मैम, क्या आपका उद्देश्य पूरा हुआ है? क्योंकि आपने कहा था मुझे लगता है मेरा उद्देश्य स्पष्ट तरीके से पूरा हो गया है। मैं नहीं पहुंच पाई मातोश्री तक, रवि राणा जी नहीं पहुंच पाए, पर हमारे रूप में जो हनुमान चालीसा वहां होना चाहिए था, जो हम करने वाले थे, वो कई भक्त हनुमान जी के जाके वहां पे मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो मेरा जो उद्देश्य था कि संकट मोचन, संकट हटाए हमारे महाराष्ट्र से, वो कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचती है और मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठन होता है। तो मुझे लगता है जो भी गुंडे उद्धव ठाकरे ने हमारे घर तक भेजे हैं, वो अमरावती के घर में हो या मुंबई के घर में हो, ये शिव सैनिक तो कभी से चले गए। बाला साहब के साथ उनके शिव सैनिक ओरिजिनल जो शिवसेना निर्माण जिसने की वो उनके साथ ही चले गए। तो सांसद नवनीत राणा जो कह रही हैं कि संकट मोचक के रूप में जो हम चाहते थे कि महाराष्ट्र से संकट ये दूर हो जाना चाहिए, उनका मकसद पूरा हो गया है। वो भले ही मातोश्री नहीं जा पाई हैं लेकिन उनके जो और भक्त हैं वो वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और उनका मकसद पूरा हो गया है। और क्या क्या बातें कही हैं नवनीत राणा ने और जानकारी हम ले लेते हैं। हमारी सहयोगी वेदई इस वक्त हमारे साथ हैं। वेदई, मराठी में चूंकि बोल रही थी नवनीत राणा, हम पूरी बात उनकी समझ नहीं पाए, लेकिन जो मुख्य बात उन्होंने कही कि वो खुद नहीं वहां पर जा पाई हैं लेकिन और लोग हैं उनके अनुयायी और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है। क्यों उन्होंने अपना फैसला बदला, क्या जानकारी उन्होंने दी? वेदई, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
जी बिल्कुल, जिस तरह से नवनीत राणा इन्होंने कहा है कि वो मातोश्री खुद नहीं जाएंगी, लेकिन जिस तरह का संकट फिलहाल महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं उस संकट को ध्यान में रखते हुए वो संकट कम होने के लिए जो है वो जी बिल्कुल जैसे कि नवनीत राणा इन्होंने कहा है कि जिस तरह का संकट फिलहाल महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है, वो संकट जो है वो महाराष्ट्र से हटे, जिस वजह से उनको हनुमान चालीसा जो है वो मातोश्री के बाहर जाके कहनी थी, लेकिन उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का जो डिसीजन देखा और उसके बाद में उन्होंने ना जाने का फैसला किया है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शिव सैनिक है जो यहाँ पर जो हो जल्लोष कर रहे हैं, यहाँ पर खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि नवनीत राणा और रवि राणा जो है वो मातोश्री नहीं जाने वाले हैं। और फायर जो जिस तरह से स्टाइल अगर हम देखें तो जिस तरह की घोषणाबाजी वो कर रहे हैं, पेड़ा एक दूसरे को यहाँ पर जो है मुंह मीठा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और जिस तरह का फैसला जो है वो राणा दंपति ने यहाँ पर जो है वो लिया है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर शिव सैनिकों ने जो है वो एक दूसरे का बिल्कुल उनके घर के बाहर भी इसी तरह का जमावड़ा था शिव सैनिकों का, और वो बार बार यही कह रहे थे कि हम यहाँ पर आने नहीं देंगे, नवनीत राणा को हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर नहीं होने देंगे। और वहीं नवनीत राणा और उनके पति आरोप लगा रहे थे कि उन्हें घर में कैद करके रखा जा रहा है, उन्हें मातोश्री जाने नहीं दिया जा रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.